दोस्तों आज हम बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के लड़कों को आ रही है वो आ रही है कि लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया। मुझे मैं इस सिचुएशन से निकला हूँ तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि शायद मैं ऐसी मेंटालिटी का या जैसा आज मुझे पता है अगर मैं वैसा ही होता उस टाइम भी तो मैं कैसे इसको मैनेज करता या हैंडल करता इस सिचुएशन को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेंटालिटी बताऊंगा कि एक्चुअली ब्लॉक करने वाले की मेंटालिटी क्या होती है, किस किस तरह से रीज़न क्या होते हैं कि वो इंसान आपको ब्लॉक करता है क्यों, है ना। तो उसमें से फर्स्ट आता है जैसे कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या आपकी तरफ से नहीं हुआ बट उसकी तरफ से ब्रेकअप हो गया है या उसने कोई ऐसी एक्टिविटी देख लिया या सबसे बड़ा रीज़न उसको कोई नया मिल गया है तो वो आपको ब्लॉक कर देगी। वो भी ब्लेम आप पे आएगा कि जब लड़की सोचती है कि मैंने इससे ब्रेकअप करना है क्योंकि उसके पास ऑप्शन ऑलरेडी होती है। आपने भी कितने ही कोर्स पढ़े होंगे कि, है ना। चलो जो भी है ये बाद में बात करेंगे, मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता। तो वो आपको ब्लॉक कर देती है। फिर आप ऐसी पर्सनैलिटी हो या मोस्टली 90% बॉयज़ ये करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ब्लॉक क्यों किया। अगर इंस्टाग्राम पे कर दिया तो व्हाट्सएप पे करेंगे रीच, उसको फेसबुक पे करेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे, स्नैपचैट, काफ़ी सोशल मीडिया ऐप्स है, या उसको सेम ऐप पे न्यू अकाउंट बना के उसको दोबारा रीच करेंगे। बट यार मैं आपको कहता हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपको रीज़न एक बताया, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ओवर केयरिंग पर्सनैलिटी हो, ज़्यादा केयर दिखाते हो और उसको उतनी ज़रूरत नहीं है केयर की, तो इसलिए भी। या ज़्यादा नाइस गाइज हो आप, जो नाइस जैसे सिम्स कहते हैं जिनको, ज़्यादातर वो पीछे रहते हैं लड़कियों को, क्योंकि हर एक लड़की को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती है। और अगर होती भी है तो एक लिमिट तक होती है कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग आपने उसको पटाने के लिए या जो भी है रिलेशन में आने के लिए वैसी पर्सनैलिटी आपने उसके सामने रखी। बट हमेशा सेम पर्सनैलिटी में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। और दूसरी बात मैं तो ये कहूँगा कि जब आपके पास वो पर्सन है तो कोशिश ये करो कि देखो, लड़कियां ना ज़्यादातर उस लड़के को ड्रीम बॉय समझती हैं कि जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। मीन्स कोई पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली कब क्या कर दे, क्या पर्सनैलिटी चेंज जिसमें आते रहते हैं। और लाइफ का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि इट चेंज, तो हमें भी उसके साथ चेंज होना चाहिए। अगर हम नहीं होंगे तो सामने वाला तो होगा ही। चेंजेस हम में भी आते हैं, लेकिन हम कई बार दूसरों को शो नहीं करते। बट अगर आ रहे हैं दूसरा शो कर देता है तो मोस्टली डिस्प्यूट्स वगैरह इसी बात से होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको मैंने 2 रीज़न बता दिए ब्लॉक करने के। उनके पास क्या है कि अगर आप जितना मर्जी एटीट्यूड वाले हो, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग इज़, है ना, देयर, तो फिर भी क्या है कि उसके पास एक चीज़ का घमंड है, वो है ब्लॉक का बटन। वो ये सोचती है कि अगर मैंने फेंक के मारा ना तो तेरे सारा एटीट्यूड, ईगो सब तहस नहस हो जाएगी। और ये हथियार उनका इसलिए भी काम करता है क्योंकि 90% मोर देन 90% बॉयज़ जो हैं वो इस चीज़ से डरते हैं, है ना। इसको टैकल करना नहीं आता उनको। बट यार मैं बताता हूँ अपनी एक्चुअल लाइफ, और ये बात नहीं है कि सिर्फ आप ही ब्लॉक हो। कोई भी सेलिब्रिटी ले लो यार, इससे बड़ी चीज़ क्या है, इन्फ्लुएंसर ले लो, कुछ भी है, आप किसी ना किसी की ब्लॉक लिस्ट में हो। सो ये इसको बड़ी चीज़ मत समझो। दूसरी बात, आप चाहे 100 अलग अलग नंबरों से या अकाउंट से भी अगर रीच करोगे, आखिरकार तो बताना पड़ेगा ही ना आपको कि आप ही हो। तो क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी वो ब्लॉक कर सकता है अकाउंट, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं अपना इंसिडेंस ये बताता हूँ। एक तो होता है कि ये मैंने रीज़न बता दिए कि आप रिलेशनशिप में हो तो आपको ब्लॉक कर दिया। अब मैं हंसी वाली बात इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ तो आपने किया है, रिलेशनशिप में रहे हो,
है ना, ब्रेकअप हुआ है या मतलब कुछ ऐसा ही समझो, है ना। बट मेरे केस में क्या हुआ, मेरा अकाउंट पब्लिक है तो मैं पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ और मतलब बहुत कम चलाता हूँ, बहुत कम, कभी कभी पोस्ट बहुत कम डालता हूँ, सिर्फ स्टोरीज़ ही मेरी मतलब रहती है, वो भी हफ्ते 10-15 दिन महीने के बाद मैं एक स्टोरी वगैरह पोस्ट करता हूँ, वो भी इसलिए कि पता लगे कि मेरे अकाउंट पे स्टॉकिंग कौन कौन कर रहा है ना। मतलब इंटरेस्टिंग है मेरे लिए ये चीज़, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनाओ, कोई आपको कोई फ़र्क ना पड़े ना। और मैं पोस्ट वगैरह डालता नहीं हूँ, सिर्फ स्टोरीज़ किसी की उठा के कोट्स, अच्छे कोट्स या कोई भी है तो उसको मैं स्टोरी पे पोस्ट करता हूँ, वहीं से पता लग जाता है कौन कौन मेरे अकाउंट पे नज़रें गड़ाए बैठा है। और आप, मुझे भी हंसी आती है कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक करने का रीज़न हो सकता है, बट इसमें बताओ कि रीज़न क्या हो सकता है कि एक लड़की काफ़ी टाइम से मेरी इंस्टाग्राम स्टॉक कर रही थी, कभी पोस्ट लाइक कर दिया, कभी स्टोरी सीन कर ली, स्टोरी लाइक कर दी, और मतलब ऐसे ही है ना। मैं क्या करूँ, मैंने सिर्फ देखा, अच्छा ठीक है, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और मैंने ना अपनी पर्सनैलिटी हमारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जब तक आप नहीं किसी को चाहते ना तो कोई आपकी लाइफ में एंटर ना कर सके, ऐसी पर्सनैलिटी आप बना सकते हो। और अपना तो ऐसा ही है। और ख़ुद रीच मैं करता भी नहीं हूँ। उसने क्या किया कि अब ये बताओ, वो मुझको रीच कर रही है, मैसेज नहीं कर रही, वो बात अलग है, स्टोरीज देख रही है, पोस्ट लाइक कर रही है, सब कुछ। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ नहीं। और मतलब पता नहीं क्यों, अब देखो यार कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया किस बात से भाई, कि मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कि मैं उसको वापस मैसेज नहीं कर रहा। मुझे अभी तक इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करते हुए भी हंसी आ रही है कि मतलब उसने अपनी पावर का यूज़ कहाँ किया जहाँ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यार और मैं चेक करता हूँ किसी और अकाउंट से। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ में, सीधी सी बात है, हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए। तो मैं अपने सेम एज वालों से काफ़ी इस चीज़ को लेके सीधा कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अकाउंट मेरा दूसरा है उससे चेक करता हूँ और फिर अपने अकाउंट में आता हूँ। मुझे हंसी आती है कि मुझे वहाँ से ब्लॉक किया क्यों, ना मैं उसको मतलब जानता हूँ बट मैं रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता यार, मेरी लाइफ है ना, बट वो ब्लॉक कर दिया उसने। और ऐसे मतलब अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है यार, लाइफ बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ा तो ये गोला जहाँ पे हम रह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा है, बहुत कुछ मिल जाएगा, बट सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, उनके पास एक ही हथियार है। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी फैमिली में हो, सब कुछ हो, एक नीच सी लड़की के पास भी सिर्फ एक ही चीज़ का घमंड होगा, ब्लॉग। कोई मतलब बनता है यार। तो इसको कैसे टैकल करना है, इग्नोर यार, कोई फ़र्क ही ना पड़े। उसके बाद अब भी मेरे पास प्रेजेंटली कोई अकाउंट मेरे स्टॉकिंग कर रहा है अकाउंट की, तो मैं पता क्या करता हूँ, वो उसकी एक्चुअल अकाउंट था जहाँ से वो स्टॉक कर रही थी, और मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसा मुझे सस्पिशियस सा लगे कुछ अकाउंट, मैं उसका यूज़र नेम लेके, आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, यूज़र नेम लेके न्यू अकाउंट लॉगिन करता हूँ, नीचे पासवर्ड गलत भर के फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ और मेरे पास मतलब ऑप्शंस आती हैं ढूंढने के लिए, मतलब जैसे आता है ना कि आप इस ईमेल के लास्ट डिजिट और फ्रंट आगे वाले आ जाते हैं, ईमेल में चाहते हो इसका OTP या नंबर पे, तो वहाँ से क्लियर हो जाता है उसके ईमेल से, ये वही बंदा रीच कर रहा है यार, बताओ यार। तो दोस्तों मैं ये आपको कहता हूँ कि ब्लॉक उनकी पावर हो सकती है, बट वो तब तक होगी जब तक हमें असर पड़ेगा। जब हमें कोई असर नहीं पड़ेगा तो दोस्तों मतलब उनका हथियार तहस नहस ख़त्म है। और दूसरी बात, मैं आपको इतनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ यार, कभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो, इतने अच्छे अच्छे सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, धन्यवाद।